कोई कैसे उन्हें समझाए, सजनिया के मन में अभी भी इनकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। अब तक आपने ये गाना सुन ही लिया होगा। जब मैंने पहली बार ये गाना सुना तो मुझे लगा हाँ ठीक है, पुराने टाइम का कोई गाना होगा, नए तरीके से गाने की कोशिश करी है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये गाना मेरे दिमाग में चलने लगा और 24/7 मैं इसको गुनगुनाता रहा। ये गाना पुराने तरीके से तो गाया गया है, लेकिन पुराने जमाने का नहीं है। पुराने गानों के और भी बहुत से रीमेक बनते हैं, लेकिन ये उन गानों की तरह नहीं है। इसमें कुछ यूनिकनेस है जो कि इस गाने को और ज्यादा कैची और अट्रैक्टिव बनाती है। ये जो लाइन है घोड़े पे सवार, अगर आप इसको गूगल पर ट्रांसलेट करोगे तो आपको देखने को मिल सकता है राइडर ऑन हॉर्स, बट घोड़े पर सवार होने का ये मतलब नहीं है। पुराने टाइम का ये एक मुहावरा है, काफी जल्दी में है तो उसे ये कहा जाता है कि तुम घोड़े पे क्यों सवार हो। उसी तरह इस गाने में भी इसका मतलब यही है कि अभी भी सजनिया के मन में इनकार है, लेकिन फिर भी जाने क्यों बलमा जो कि उसका फियोंसे है वो घोड़े पे सवार है, यानी शादी करने की इतनी जल्दी में है। ये गाना इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है, इसका एक कारण ये भी है कि ये रेट्रो स्टाइल में बना हुआ है। इससे आपको 90s की फील आती है और ये बात भी सच है कि ये एक ईयरवॉर्म गाना है। बाकी कई पॉप गानों की तरह इसे इस तरीके से बनाया है कि ये कान का कीड़ा बना रहे और इसे आप आसानी से गुनगुना सकें। ये गाना 3 पार्ट के स्ट्रक्चर में डिवाइड है। इसका फर्स्ट पार्ट है एक स्मूथ बिल्डअप जो कि कनेक्ट करता है इसके दूसरे पार्ट से, विच इज अ ब्यूटीफुल सिंपल मेलोडी। देन आता है थर्ड पार्ट विच इज अ हुक जो इन दोनों को बाइंड करता है और लंबा चलता है। पहला पार्ट जो कि बिल्डअप बनाता है उसमें एक क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में विस्तार है और तीसरे पार्ट में उसको और लंबा खींचा गया है। पहली लाइन में एक क्वेश्चन है, दूसरी लाइन में उसको डिफाइन किया गया है और तीसरी लाइन में है गाने का अंतरा जो कि हेल्प करता है राइमिंग बनाने में दूसरी लाइन के। वैसे तो ये गाना हिंदी है, लेकिन ये उस टाइम का है जब उर्दू ज्यादा प्रचलित थी और हो ना हो इस गाने को लखनवी अंदाज में लिखा गया है जिसमें अवधी के काफी बोल है, जैसे बलमा, सजनिया और इवन घोड़े पे सवार। ये फ्रेज भी अवधी का है, इसलिए इसे आप सिलेबल्स में बांट कर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा हर एक वर्ड एक फिक्स टाइम लेता है बोलने में। तो अगर आप एक एनालॉजी डिफाइन करते हो बिटवीन लैंग्वेज एंड म्यूजिक, तो इस म्यूजिक की बीट्स इसकी लिरिक्स के सिलेबल्स पर आधारित है। तो अगर हम रिप्रेजेंट करें इस गाने को एज अ सेट ऑफ नंबर ऑफ सिलेबल्स पर वर्ड, तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और गाने की इनकोडिंग कुछ इस प्रकार से होगी। कोई कैसे इज 2 सिलेबल, उन्हें इज 1 एंड समझाए इज अनदर 1। तो इस तरह से आप देखोगे इस गाने की फर्स्ट लाइन 2-1-1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। इसी तरह दूसरी लाइन में होगा 2-2-3 और गाने की मेन अंतरा में भी 2-2-3। इसीलिए गाने की पहली लाइन जो इसका बिल्डअप पोर्शन है वो गाने के लिए एक बेस बना देती है जो कि एक क्वेश्चन का काम करती है। दूसरी लाइन उसको डिफाइन करती है और तीसरी लाइन उसको आंसर करने की कोशिश करती है। सेम तरह का ही पैटर्न इसके दूसरे पैराग्राफ में भी यूज होता है। सेम यही पैटर्न्स फॉलो होते थे 90s के टाइम की शमशाद बेगम के गानों में भी। तब के टाइम वॉइस में कोई एडिटिंग नहीं होती थी, इंस्ट्रूमेंट भी प्योर बजते थे और गाना कुछ इस तरह से होता था जो कि लोक गीतों की तरह है। इस गाने को भी वैसा ही बनाने की कोशिश की गई है और इसीलिए वही पुराना स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। गाने की लिरिक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारे पैराग्राफ्स में भी वही पैटर्न फॉलो होता है। पहले पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई उन्हें कैसे समझाए, दूसरे पैराग्राफ में उसका सोल्यूशन देने की कोशिश की गई है और फिर तीसरा पैराग्राफ जो कि एक हुक का काम करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है और बाकी बातों को डिफाइन करता है। इसलिए गाना सुनने में तो प्यारा लगता ही है, साथ ही दिल और दिमाग को भी छू जाता है क्योंकि इसकी लिरिक्स इतनी अंडरस्टैंडेबल है और 90s के ही गानों की तरह कुछ डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। साथ ही इस गाने की वीडियो में भी अनुष्का शर्मा जो कि ब्यूटीफुल तरीके से ओरिजिनल 90s के टाइम की एक्ट्रेस की तरह ही अपना रिएक्शन दे रही है। साथ ही इस गाने का फेस तृप्ति डिमरी जो कि बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से अपना एक्सप्रेशन दे रही है, जो कि बिल्कुल असली 90s के टाइम की रेट्रो सॉन्ग की याद दिलाता है और इसीलिए लोग इस गाने से इतना ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं और आज के एरा में इस गाने पर काफी ज्यादा रील्स बन रही है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।